अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपका पेपर इजी मॉडरेट इस टाइप का है और दूसरा मॉडरेट टाइप का है और तीसरा आपका टफ टाइप का है, कौन सी आपकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरा अंदाजा ये कहता है कि अगर इजी टू मॉडरेट आपका पेपर है तो या इजी है तो अपन ऐसा बोले कि अगर आपके नंबर 100 या 105 से ज्यादा हैं तो आप सेफ हो। जे एडवांस में जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी एसटी के लिए जाहिर सी बात है कट ऑफ गिर जाएगी। ओबीसी के लिए आप मान के चलिए 10-15 नंबर का अंतर और आएगा, एससी एसटी में करीब करीब 20-25 नंबर का अंतर आएगा। मॉडरेट की अगर अपन बात करें तो मॉडरेट पेपर में आपके अगर नंबर 95 से ज्यादा हैं तो आप सेफ, और अगर आपके नंबर टफ में 90 से ज्यादा है, 85 भी हो सकता है ये, पर मैं थोड़ा सेफर साइड 90 उसे लेना चाहता हूं, अगर 90 से ज्यादा है तो आपको समझ में आएगा कि आपके नंबर अगर इससे ज्यादा हैं तो फिर आप सेफ हो जे एडवांस में अपियर होने के लिए जनरल कैटेगरी। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि तुम कहां लाई कर रहे हो। फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पहले, अगर आप बोर्ड के तो पहले बोर्ड की तैयारी करिए। अगर आपके नंबर 180 के ऊपर आ रहे हैं तो जे एडवांस की तैयारी में घुस जाइए अगर आप ड्रॉपर हैं तो, और अगर आप ड्रॉपर नहीं है बोर्ड वाले हैं तो पहले बोर्ड करिए और फिर एडवांस में घुस जाइए। पर आपके नंबर अगर इससे कम है तो हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना आवश्यक होगा। किसको? जेई मेन को भी और जे एडवांस को भी और बोर्ड को भी। तो जो बच्चों के नंबर ऐसा समझो 100 से 150 के बीच में, उन्हें तीनों चीजें मैनेज करनी होगी। कौन सी? उनको तीनों चीजें मैनेज करनी होगी, बोर्ड, जेई मेन, आने वाला अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस की भी धीरे धीरे तैयारी उनकी चलती रहनी चाहिए। पर अगर आपके नंबर 70-60 से कम हैं तो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जान डाल दो अगर ड्रॉपर हो तो, और बोर्ड वाले हो तो पहले बोर्ड कर फिर जेई मेन में जान डाल दो। अभी एडवांस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।